हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चला रखा है एसएससी सीजीएल सीपीयू सीएचएसएल का सभी का प्री और मेंस दोनों। ठीक है भाइयों, आज परसेंटेज का पार्ट 3 है। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा काम है कि टाइम को सेव करना, किसी का टाइम बर्बाद करना नहीं है कि 1 घंटे में 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, 20 क्वेश्चन हो रहे हैं। हमारा काम है 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देना। ठीक है भाई, आज कराएंगे हम करीब 70 क्वेश्चन के करीब, 50 क्वेश्चन के करीब हो जाएंगे आज हमारे इसमें। ठीक है भाइयों, तो इस वीडियो को देखना। फिर कितने क्वेश्चन बनने हैं आपके? 50 के बीच में होंगे क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है भाई, आगे आइए। तो आज हमने लिए, जैसे कि मान लो ये चैप्टर का नाम है कि ये है चलेंगे तुम्हारे प्रेजेंट मतलब कि एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन है ये। जैसे कि कोई कितना परसेंट खर्च कर देता है तो कितने तेल में 20% वृद्धि कर दी तो उसे कितना परसेंट कम करना होगा। तो इस प्रकार से आज ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाई, आगे देखते हैं हम। तो ये देखिए क्या, तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 25/3% तक कम हो जाती है। तो इस प्रकार व्यय में कितनी परसेंट की अथवा कमी या वृद्धि होगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन करना है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे लेटेस्ट होंगे, प्लस है का इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये नहीं है कि वगैरह वगैरह क्वेश्चन लिए जाए। ठीक है भाई, आगे देखो। जैसे ये क्या करते, तेल का 20% बढ़ जाता है ना, तो 20% बढ़ेगा तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो 5 से क्या हो जाता है, 5 से हो जाता है आपका 6। ठीक है ना भाई, 5 से हो जाता है 6। लेकिन किंतु इसकी खपत कितनी बार है, 25/3, यानी 25 चौके 100 और 4 दिए 12, 11 हो जाएगी। 12 से कितनी होगी, 11। ठीक है भाई, 12 से होगी 11। अब देखो 6 दूनी 12 हो जाएंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितने परसेंट बढ़ी, एक बढ़ी, यानी 1 यूनिट बढ़ी। कितने से बढ़ी, 10 से बढ़ी। इंटू करेंगे 100 करेंगे, ये जीरो से ये जीरो खत्म। 10% क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, और ये क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 17% बढ़ जाती है, एक आदमी केवल 5% तक बढ़ाना चाहता है तो अपनी खपत को कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। यानी कि 17% बढ़ जाती है, वो बंदा जो कि 5% ही बढ़ाना चाहता है, 5% से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता है। जैसे कि मान लो ये हमारा 100 रुपये है और 100 रुपये से इसकी हो जाती है 117 रुपये। ठीक है भाई, और वो कितने बढ़ाना चाह रहा है, 100 रुपये से 105 बढ़ाना चाहता है बस ओनली। ठीक है भाई, 105। इन दोनों का डिफरेंस कितने का होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 12 का। ठीक है भाई, कितने से होगा, 117 से होगा। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे 100 लिखेंगे। ठीक है ना भाई। अब देखो 3 चौक 12, 3 दूनी 3 तिया 9 हो जाएंगे, 2 बचे 3 निम 27। ठीक है भाई, अब देखो ये कितनी बार कट जाएगा ये, यानी कि इसे हम मानते हैं अगर 40 मान लो, अप्रोक्स में बुझा है ना इसने, नहीं पॉइंटों में हमें अप्रोक्स में लेके चलना है। तो अप्रोक्स में कितना लेके चलेंगे, देखो ये 4 है, 39 है, तो ये होगी 40 मान लेते हैं हम। तो 40 मानेंगे तो कितनी बार काट देगा, यानी कि 400 हो जाएगा। ये 400 बट्टे इसे मान लेते 40। ठीक है ना भाई, ये 40। अगर ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये 4 से 4, यानी कि 10% के नेक थोड़ा सा बड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। या तो आप वैसे भी करके देख लो, किसी से भी कर लो। थोड़ा तो ये रहेगा कि इससे थोड़ा बढ़ा के लिख लो, 40 से कितना का एक ज्यादा बढ़ाया, तो एक ज्यादा की वैल्यू कर लिया हम 1%, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है भाई, आ गया ये क्या करा, जब चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चावल अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है। खर्च के समान स्तर पर बनाए रखने के सक्षम होने के लिए उस चावल की खपत को कितनी परसेंट की कमी करनी होगी। तो ये देखिए, अब ये केवल तो केवल है, तो वृद्धि करना चाह रहा है कितनी, 115 की। कितने से करना चाह रहा है, 125, यानी कि ये भी, यानी ऐसी प्रकार से करना है। 100 से कितना कर देता है, 125 की वृद्धि हो जाती है। यानी कि 25% की वृद्धि होगी, 100 से कितनी हो जाएगी, 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, 125 हो गया। लेकिन केवल बढ़ाना चाहता है वो 15%, वो बढ़ाना चाहता है 115 ही करना चाहता है बस, उससे आगे की नहीं है उसकी गुंजाइश। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 10 का डिफरेंस होगा, 10 का डिफरेंस हुआ।
कितने से होगा? 125 से होगा, इंटू 100 करा। 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। 8% इसका अंतर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इस प्रकार का अंतर हो जाएगा। एसएससी फेज 9 में आया है, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आगे देखो। आगे आना समझ में। किसी बंदे पे 100 रुपये थे, 100 रुपये थे यानी 100% कितने बढ़ गए? 25 बढ़ाए हैं। लेकिन वो बंदा कितना बढ़ाना चाहता है? 15 बढ़ाना चाहता है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा? 10। कितने से बढ़ाया है? 125 से। 125 से मल्टीप्लाई करती है, डिवाइड करती है और मल्टीप्लाई करती है 100 से। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसे देखिए, ये क्या कह रहा है? खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए परिवार में अपने उपभोग कितने परसेंट के कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? देखो ये होता है, ये इस प्रकार का हमने एक पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आप उससे भी कर सकते हो जैसे हमने पहले कराए हैं। देखो एसएससी सीजीएल 2019 में भी आया है और 2020 में भी आया है। ठीक है भाई, अब देखो 25% की वृद्धि हुई है ना। देखो 25 की वृद्धि हुई है, तो 100 से कितनी हो जाएगी? 125 होती है वो। 125 इंटू 100। ठीक है ना। 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 5 से 20 बार। पचम 25 सॉरी हो जाएगा, पचम 25 और 5 चौक हो जाएंगे 20। 20% ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस रेशियो से कर लो, या तो आप सब उसे रेशियो से भी कर सकते हो। रेशियो से कैसे करेंगे? देखो 25% की वृद्धि हुई है ना, 25% फैक्टर वैल्यू होती है 1/4। तो 4 से कितना हो जाता है? वो 5 हो जाता है। कितने का अंतर? 1 का अंतर। कितने पे? 5 पे लेंगे क्योंकि वो बढ़ाना नहीं चाहता, इंटू कर देंगे 100। 5 से कितनी बार कट जाएगा? ये 20 बार। 20% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये भी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका छोटा पड़ जाएगा, इसमें बड़ा कैलकुलेशन होगा। इसको यूज करेंगे। रेशियो एलिगेशन इसीलिए फेमस होती है। ठीक है भैया, कि हमारी कैलकुलेशन कम हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को। दाल की कीमत में 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति शुद्ध शुरू में तो 4 यानी 60 किलो दाल खरीदता है, तो उसी राशि में अब वह कितनी दाल खरीदेगा? यानी बड़ी कितनी है? 20% की बड़ी है ना। तो 20% बड़ी है तो कितना बढ़ जाएगा? 20 पंजे 100 यानी 5 से कितने होंगे? 6। देखो 5 से हो गए 6 रुपये, यानी प्राइस में। अगर क्वांटिटी देखी जाए तो क्वांटिटी प्राइस की उल्टी होती है। ठीक है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो 6 ये 5। अब देखो शुरू में कितनी थी आ रही थी हमारी दाल? तो 60 किलो खरीदी जा रही थी। शुरू में कितनी हमारी? 60 किलो। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब कितनी खरीदी जाएगी? तो अब खरीदी जाएगी 50। 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट क्वांटिटी यानी कि पहली कीमत, ये दूसरी कीमत हो जाएगी। ठीक है ना भाई, इस प्रकार से 50 kg इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। आगे देखिए, ये क्या कह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 19% बढ़ गई और सुनीता पेट्रोल की केवल 12% बढ़ानी चाहती है। ये पुराने वाले क्वेश्चन आएंगे। देखो फिर, देखो 100 रुपये से थे, उसकी बढ़ गई 119 हो जाती है। ठीक है भाई, 119 हो जाती है। लेकिन वो कितना बढ़ाना चाहती है? केवल 12% ही बढ़ाना चाहती है। तो 100 से कितना हो जाता है? 112। कितने से कितने का अंतर हो जाएगा? 7 का। कितने पे? 119 पे, इंटू कर देंगे 100। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो। आगे देखो इसे। देखो इसे हम इसे कन्वर्सन करते हैं तो 7 तो हो जाएगा ये, और 119 की जगह हम 120 मान लेंगे। कोई नहीं है, दिक्कत आएगी तो देखते हैं। देखो 700 है, हमें क्योंकि निकटतम पूर्णांक की पूजा है तो निकटतम ही आएगा। तो निकटतम देखो कैसे आएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, मैंने ये 120 कर दिया। ये जीरो से ये जीरो खत्म। 12 पंजे 60, यानी कि 5 बार तो चला चुका। यानी ऑप्शन नंबर ये होगा सी, यानी 6 होगा इसका आंसर, क्योंकि आगे भी जाएगा भी। ठीक है ना, हमने ये माना भी। ठीक है दोस्तों, या 12 72, या 12 72 भी कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा ही दूर है। इसके लिए हमने ये दे दिया ऑप्शन नंबर सी, बी। ठीक है भाई, 6 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो कि चीनी की कीमत में 18% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 12% बढ़ाना चाहता है। यानी कि 100 रुपये था इसका, पहले 100 रुपये था, कितना बढ़ गया? 118।
लेकिन कितना करना चाहता है, वो केवल 12% ही बढ़ाना चाहता है, यानी कि 112। डिफरेंस लेंगे कितने का आ जाएगा, 6। कितने पे, 118 पे इंटू 100 करेगा। देखो दो तिया 6, दो पंजे 10, दो निम 18। देखो अगर ये 59 है, हमसे कहिए इसने निकटतम चाहिए, इसे 1 दशमलव तक चाहिए। देखो हमें अपने आप को अप्रोक्स करना है। देखो कि 59 है, 59 को मान लो थोड़ी देर के लिए 60। जैसे हमने माना ये 60, ठीक है ना, ये मान लिया हमने 60। तो 300 तो ये कितनी बार कटे, ये जीरो तो ये जीरो, और 6 पन्ना 30, यानी 5 पॉइंट कुछ करीब आ जाए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 5 पॉइंट बने करीब जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से अप्रोक्स में लेके चलना है, थोड़ा लमसम समसम, थोड़ी सी मूव। ठीक है भाई, आगे देखो तो रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। बजट को बनाए रखने के लिए कैंटीन को कितने 20% तक कम कर देना था। तो रोटी के कारण खर्च की वृद्धि हुई, ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो क्या, 25% की वृद्धि, तो 25 चौके 100, 4 से हो जाता है ये 5। ठीक है भाई। फिर क्या करता है, 20% तक कम कर देता है, 20 पंजे 100, 5 की चीज कर देता है 4 में। ठीक है भाई। अब देखो काटे तो कट जाए, यानी कि ये तो ये खत्म हो जाएगा, ये तो सारा कट गया, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। 0% बचा इसका तो। देखो ये एक हो गया, एक हो गया, डिफरेंस कितने का, 0 का, कितने पे, 1 पे। जब भी किसी भी संख्या में भाग देंगे एक 0 में, वो 0 ही आएगा, ऑप्शन नंबर यही ठीक है। ठीक है भाई, आगे समझ में। ये क्या कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक इसके रुपये 360 में 2 किलो अधिक खरीदता है। यानी कम हुए ना, तो देखो प्राइस में क्या होता है, प्राइस 20 पंजे 100, 5 से कितने कर दी, 4 में कर दी गई है। अब वो 2 किलो चीज अधिक खरीदता है। क्वांटिटी में कितना हो जाएगा, 4/5 का हो जाएगा। ठीक है ना, 4/5 में। अब देखिए ये क्या है, कि इनका अंतर जो दे रखा है, 1 बराबर 2 केजी अधिक खरीदता है। 1 केजी बराबर कितना, 2 केजी अधिक खरीद रहा है ना ये, दो। दो की हम मल्टीप्लाई कर ले, 2 पंजे 10, दो की मल्टीप्लाई करना 2 चौक 8। ठीक है ना भाई। हमसे पूछा क्या है, तो वस्तु की प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य की है 360 रुपये में, 360 रुपये में प्रारंभिक मूल्य ये रहा, 8 चौक 32 और 8 पन्ना 40, 45 रुपये पर केजी आ जाएगा, ऑप्शन ये। ठीक है ना, 45 रुपये आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। SSC CGL लेटेस्ट है 2022 का ये। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हो जाता है। आगे आई समझ में, आगे देखो तो, आगे भी आएंगे हम देखते हैं कि केले के मूल्य में 20% की कमी। ठीक है, 20 पंजे 100, 5 की चीज कितने में करती है, 4 में। ये प्राइस में क्या है, क्वांटिटी में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है ना भाई। और इसमें देखिए 80 रुपये में केवल, यानी कि 6 केले अधिक खरीदता है। एक एक का डिफरेंस कितने का, एक का, एक बराबर कितने के, 6 केले के। ठीक है ना, 6 पन्ना कितने हो जाएंगे, 30, और 6 चौक कितने हो जाएंगे, 24। हमसे पूछा क्या है, तो सच खरीद सकता है, केले के प्रति दर्जन में कमी ज्ञात कीजिए। कमी ज्ञात कर दी है। ठीक है भाई। तो देखो 80 तो केले हैं हमारे, यानी कि 80/30 इंटू, क्या प्रति दर्जन में पूछा है, हाँ प्रति दर्जन में पूछा है, तो प्रति दर्जन में मल्टीप्लाई करती 12 की। एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 दर्जन। ठीक है, 12 केले होते हैं, सॉरी, एक दर्जन में कितने केले, 12 केले। तो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 अट्ठी कितने हो जाएगा, 32। 32 किसका, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखो ये क्या कह रहा है, नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 केजी अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी है। तो देखो इसे भी करते हैं, क्वेश्चन कैसे होता है। देखो 15% की कमी की है ना, तो 15% फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है, 3/20। तो प्राइस में क्या कर देंगे, तो 20 से कितना कर दिया, 17 कर दिया है। ठीक है ना भाई। क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, 17 से 20। ठीक है ना भाई।
अब देखो हमारे हिसाब से अंतर कितने का आ जाएगा, 3 का। उसके हिसाब से अंतर कितने का, 2 kg का। एक बराबर कितने का, 2/3 हो जाएगा। 2/3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 40/3 हो जाएगा ये, 40/3। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 34/3 हो जाएगा, 34/3। अगर आपकी इच्छा है, पहले क्या पूछा इसने, नमक की घटी हुई कीमत। इसने ये वाली पूछी है। आप ये पुरानी वाली होती है, ये न्यू वाली होती है, ठीक है भाई। हमसे पूछिए न्यू वाली। न्यू वाली कितनी है, 272 है। 272 कितने पे, 40/3 है ना, ऊपर ले जाएंगे इसे 3 में, ठीक है भाई। अब देखो कितने बार कट जाएगा, 4 × 1 = 4, और ये 4 × 4 = 24, 4 × 8 = 32, ठीक है भाई। 3 × 8 = 24 हो जाएगा ये, 3 × 6 = 18 तो 20 हो जाएगा। नीचे 10 की है तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। 20.4 कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में। SSC सीजीएल 2022 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये आगे हो गए समझ में, आगे देखते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे बनाना, पहले प्राइस को देखना, फिर क्वांटिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देना, अपोजिट, ठीक है ना भाई। 17 से 20 कर देना, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना। 3 के डिफरेंस 2 के, तो 2 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है ना, हमारे हिसाब से 3 यूनिट, उसके हिसाब से 2 किलोग्राम, तो 1 बराबर 2/3 हो जाएगा। तो इसकी 2/3 की इसकी लगा दी। हमसे पूछता, अगर आपसे कहे कि प्रारंभिक पूछिए, तो प्रारंभिक कैसे निकालते, देखो ये 17 है, 17 × 34, तो 80 बार है ना, कितना 272 है ये। 272/34 इंटू 3 कर लेते हैं। ये इसकी प्रारंभिक कॉस्ट लग रही आएगी, ठीक है भाई। ये आपकी प्रारंभिक, ये आपकी प्रारंभिक हो जाएगी यानी ओल्ड वाली, ये आपकी न्यू वाली हो जाएगी, ठीक है भाई। आगे हो गए समझ में, प्रारंभिक भी निकाल दी और न्यू भी निकाल दी, ठीक है भाई। अब दोनों होंगी समझ में। आगे देखो तो अब क्या कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 22% ही बढ़ाना चाहता है। जब भी केवल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सीधे इमेजिन कर ले करो, 100 माना 100 से 128, 122 डिफरेंस लिया, 6 का आया, 128 का आया, कितने परसेंट बढ़ा, वो आपको कैलकुलेशन देखनी है। तो देखो कैसे करते हैं। 100 है, 128, 128 से कितना हो गया, 122, कितने का अंतर, 6 का अंतर, कितने से अंतर, 128 से अंतर, ठीक है भाई, इंटू 100। 2 × 2 = 6, 2 × 12, 2 × 8, 4 × 16 और 4 × 25, 25 × 75 बट्टे 16, 16 × 4 = 64, ठीक है ना। 16 × 4 = 64, बचे कितने, 4, बचे कितने जाएंगे आपके, 64, 6 और 5 11, यानी 110 हो जाते हैं। 16 × 5 = 90, वो 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, यानी कि 16 × 96 12 हो रहा है, तो 96, 16 × 7 = 112, यानी 6, यानी अप्रोक्सीमेटली 7 के करीब जा रहा है ये, ठीक है ना भाई। 16 × 7 = 112, अगर 1 रुपये होता, ठीक है ना, तो बाद 2 रुपये होते, तो यानी 12 के बराबर जा रहा है, यानी 4.97 इसके करीब जा रहा है, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो ये क्या कह रहा है कि दाल की कीमत में 25% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपनी शुरुआत में तो 60 किलो दाल खरीदता है, यानी कि पहली प्राइस दे रखी है यानी पुरानी वाली, तो उसे दाल की बढ़ी हुई कीमत में कितनी खरीद पाएगा। तो देखो कितनी है, 25% बढ़ी है ना, तो 25 के साथ 4 की चीज 5 में करती है प्राइस में, ठीक है भाई। क्वांटिटी में कितनी आ जाएगी, क्वांटिटी की इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि 25% बढ़ी है ना, नहीं क्वांटिटी कर लेते हैं। तो 5 × 4, प्रारंभिक में कितनी खरीद रहा, 60, हमारे हिसाब से 5, 60 कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितने, 12 के, 12 चौक कितने हो जाएंगे, 48, बाद में कितनी खरीदेगा ये, 48 किलो, ठीक है भाई। 48 किलो दाल खरीद लेगा, बढ़ जाने के कारण। पहले तो 60 खरीद रहा था, अब खरीदेगा वो 62, 48 ही, सॉरी, ये खरीदेगा केवल 48, ठीक है भाई। आगे देखो, तो अब भाइयों ये अब सक्सेसिव यानी सक्सेसिव एंड रेशियो एंड मेथड चलेंगे, ठीक है भाई, सक्सेसिव एंड रेशियो मेथड। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मान लो रेडीमेड नोट, यानी 9 अधिकतम
की कीमत ये 10% की कमी हुई और फिर उसमें 10% की कमी हुई, यानी कि 10% की दोनों बार हुई है कमी। ठीक है भाई, 10% की कमी होगी तो क्या हुआ, 10 से 9 कर देते हैं, रेशियो तो कर लेते हैं इसे हम, 10 से 9 कर लेते हैं इसे भी, 10 दाम 100 हो जाएगा, 9 नहीं 81 हो जाएगा। कितने का अंतर हो जाएगा, 19 का अंतर हो जाएगा, यानी 19% की कमी हो जाएगी 100 पे। लिखने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है भाई, आगे देखिए, देखो ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई है और बाद में 50% की वृद्धि भी की है। तो पहले तो क्या की है, कमी, फिर क्या की है, वृद्धि। तो 50% की कमी है ना, तो 50% फिर वाले होते 1/2। दो से कितनी कर दी गई, 1 कर दी गई, फिर दो से कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई है। ओके भाई, आगे देखो, दो दूनी 4, 3 एकम 3, कितने का अंतर, 1 का अंतर, कितने पे अंतर, 4 पे, इंटू करेंगे 100, कितना हो जाएगा, 1/4 होता है 25%। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कमी हो रही है, यानी कि डिक्रीज 25% की कमी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आया भाई समझ में, समझ में आया होंगे कि 50% की कमी की है, यानी कि 50% की कमी की है इसमें, और इसमें 50% की वृद्धि की है। ठीक है भाई, ओके, आगे देखिए, ये क्या कह रहा है, एक सर्कस की टिकट की कीमत 50% बढ़ी, फिर अंगूठों की संख्या में क्या हो जाए, 20% की कम। तो यानी कि पहले 50% की, इसे हम किसी से भी कर लो, रेशियो से कर लो या फिर सक्सेसिव से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे, चलो इसे अभी हमने पीछे रेशियो से किया, तो इसे सक्सेसिव से करते हैं, कैसे करते हैं देखो, 50 - 20 - 50 इंटू 20/100। ठीक है भाई, सक्सेसिव का ये फॉर्मूला कहलाता है कि x + y + x इंटू y/100। ये आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, x + 1/x+, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है भाई, x बढ़ रही है इसमें, x + y + x इंटू y/100, ये इसका फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का। तो वही हमने लगाया, ठीक है ना, ओके। तो 50 में से 20 गए तो कितने बचेंगे, 30, 30 माइनस, ये क्या हो जाएगा, कमी है ना, तो इसमें कितने, 2×5 = 10, यानी 10 की और कमी, कितनी कमी हो जाएगी, टोटली 20 की, यानी 20% डिक्रीज हो जाएगा, यानी 20% की कमी। 30 में 10 गई तो कितने हो जाएगा, 20%। ठीक भाई, आगे आओ, इस क्वेश्चन को करो कैसे करते हैं, जब तक हम कुछ खाते हैं। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में की है ना, त्रिज्या में होती डबल, देखो 10 से 9, 10 से 9, आगे देखो, ऊंचाई क्या गई है, 20% बढ़ी है, तो 20×5 = 100, 5 से कितनी होगी, 6, 5 से होगी 6, कितना हो जाएगा ये, 2 से काट लो, 2×3 = 6, 2×5 = 10, 55 × 5 = 250, 250, 9 में 81, 81 कितने होती, 243, कितनी परसेंट कम, 3 7 कम हो गया, कितने से कम हो गया, 250 से कम हुआ है, इंटू करेंगे 100 लिखेंगे, ये जीरो ये जीरो, 55×25, 5×2 = 10, 7×2 = 14, 14/5, 5×2 = 10, 5×5 = 40, क्या हो गया, ये कमी हुई है ना, तो माइनस सिंबल दे दिया हमने ये। ठीक है भाई, और ये हो गया कम, -2.8% की कमी हो जाती है। ठीक है भाई, आया समझ में, आगे देखिए, सेवलॉन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर उसमें 10% की वृद्धि हुई, डायरेक्ट कर दें एक लाइन में, देखो 20 और 10 30, प्लस 10 इंटू 20 कितने होते हैं, 20×200, 100 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 बराबर 32% क्या आ जाता है, प्लस
32% की क्या हो जाती है वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, ये भी क्या कर, कुलदीप सिंह की आय पहले तो 8% की वृद्धि हुई और फिर उसमें 8% की कमी हुई। पहले तो 8% की वृद्धि करते हैं, फिर 8% की कमी करते हैं। देखो उसे भी कर लेते हैं, तो अब इसे सक्सेस सिद्ध करते हैं कि 8 की वृद्धि हुई, 8 की कमी हुई, माइनस 8 × 8 अपॉन 100। ठीक है भाई, ये जी 8 से 8 खत्म हो जाएंगे। अट्टू अट्टू 64, यानी कि 0.64% की क्या हो जाती है कमी। ऑप्शन नंबर डिक्रीज में आता है ये। ठीक है भाई, आगे समझ में। 64% की 64। आइए से देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए, तो 35 अधिक है ना, ये 35 कितने से होगा, 135 से होगा। डायरेक्ट भी कर सकती हो भाई मेरे। 5 सत्ते कितने होते हैं, 35। 5 से कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। 700 हो जाएगा ये, 700/27। ओके भाई, अब देखिए, अगर मैं से 25 मान लूँ, यानी कि ये 25 के बराबर चला जाएगा, यानी कि 7 चौक, यानी कि एक बराबर एक और होता है, 27 की जगह एक अंक बढ़ा देते हैं, 28 हो जाता है। और ये काट देता है 7 चौक 28, और 4 से ये कट जाता है 25 बार, लमसम 25। 25% के करीब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये है। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके भाई, समझ में आई कि 35% बढ़ा 135 से किया, और इसे रेशियो से भी करते हैं। आओ देखो कि 35% वृद्धि हुई है ना, कि ए का वेतन है जो बी के वेतन से कितना होता है, वेतन है, हाँ वेतन है, 35% अधिक है। तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, देखो 35 निकालो अपॉन 100। 5 सत्ते 35 और 5 से हो गया 20। अगर ये 20 है, बी अगर 20 है इसका, तो ये है 27। इन दोनों का डिफरेंस है 7 का। ठीक है ना भाई, जो 7 का डिफरेंस आया है ना, ये कितने पे आएगा, 27 पे। ए के वेतन से पूछा है ना, इंटू 100। 27 को एक अंक बढ़ा के मान, एक अंक बढ़ा के मान लिया हमने, 28 हो गया। 7 चौक 28 पूरा पूरा कट जाएगा, और 4 से ये क्या बार कट जाएगा, 100, 25 बार कट जाएगा, यानी 25 के करीब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, आगे भी समझो भाई। आगे देखो, तो ये क्या कह रहा है, दो राफेलों की कीमत में पहले, देखो इसकी कोई मतलब की जरूरत नहीं है। 50%, 50/3% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। 6 से क्या हो जाता है, 7 हो रहा, देखो 6 से हो गया 7। उसके बाद 57, यानी कि 14 हो गया, 14 की कमी हुई, यानी 14 से कितना हो जाता है, 13। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 13। कितने पे, एक का 12 पे, इंटू 100। 4 तिया 12, 4 ते 25, 25/3, 3 अट्ठे 24। इसमें किस फॉर्म में, इसमें, तो ये इसका 25/3 तक रहेगा। 25/3% क्या हो जाएगा इसमें, ये कमी हुई है, डिक्रीज सही है, नहीं वृद्धि होगी, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। 12 से 13 हुआ है ना, तो इंक्रीज में जाएगा ना 25/3%। ओके भाई, इसे देखिए, ये क्या कह रहा है, एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, वेतन में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले वृद्धि की है, फिर 20 की कमी की है, रेशियो तो सक्सेस इतने लगाओ से, चलो ये 20 - 20 - 20 इंटू 20/100। ओके भाई, ये दो जीरो से ये दो जीरो, 20 से 20 खत्म, 2 दूनी 4, माइनस के 4% की क्या हो जाती है, कमी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये हो जाएगा इस प्रकार से करेक्ट आंसर। ओके भाई, एसएससी सीएचएसएल ने पूछा है 2022 में, 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। अगर हम बार होते तो क्या करते, ये 2 है, तो 2 दूनी 4, 4% लिख लेते। ये जीरो से जीरो खत्म हो ही जाती है 100 से, तो 2 दूनी 4, आगे बढ़ो बस। इन्हीं क्वेश्चनों को बचाना होता है आगे चल के। आगे देखिए कि ये बशीर का कार्य कितना है, बशीर का कार्य किस समय का प्रतिदिन
15% बढ़ गया है और उसका वेतन 20% घट गया है। कोई नहीं है, जो क्वेश्चन है वैसे ही करूँ। आयतन घंटे फंटे से कोई मतलब मत रखना, ये कंफ्यूजन करने के लिए मान लो। 15% बढ़ा है ना, 20 से कितना हो गया, 23 हो गया। आगे क्या है, 20% तक बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है तो 20 × 500। इसे डायरेक्ट ना करते, सक्सेसिव थे, वो जल्दी कर देगा। देखो 15 + 20 + 15 × 20 अपॉन 100, 20 × 500 और 5×3 = 15, 15 × 20 = 35, 35 और 3 38, 38% इसका ही आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। ऐसे सीजल टीयर सेकंड में आया वो क्वेश्चन। आया भाई समझ में? सक्सेसिव थे क्या हमने, ये रेसिव भी कर देते इसे, क्या फायदा आगे जाके कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। एक महिला श्रमिक की मजदूरी दर में प्रति घंटे 25/2% की वृद्धि होती है, लेकिन प्रति सप्ताह में, इससे कोई प्रति सप्ताह और उससे कोई मतलब मत रखना। ये जो आपको दिया डाटा, बस इस पर गौर रखना। ओके भाई, देखो 25/2% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25 × 4 = 100, 1/8। 8 से क्या करिए वृद्धि, यानी 8 से कर दी गई है 9। फिर 10% गिरावट, 10 से कितनी कर दी गई, 9। 8×2 = 80, 9 ने 81, कितने का अंतर, 1 का, कितने पे, 80 पे, इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10, कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 4, यानी कि 1.25%। आया भाई समझ में? देखो भाग दे के देख लो, अगर नहीं है विश्वास तो आपको। 4 का भाग दिया हमने इसमें, 4 × 4 पॉइंट आया, एक बच्चा, 4×2 = 8, फिर 2 बच्चे, 4×5 = 20, 1.25% ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट 2022 में आया हुआ। ओके भाई, आ गया समझ में? देखिए तो आ गया। एक कार्यकर्ता प्रति सप्ताह 2800 रुपये कमाता है, अगर उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 20% तक वृद्धि की होती है तो उसके घंटे में कितनी 25% की कमी की जाती है, तो उसकी मजदूरी में क्या होगी। तो अब देखो मजदूरी मूझा तो हमें लेनी पड़ेगी। उस क्वेश्चन में हमसे मजदूरी भूजा नहीं था, इस क्वेश्चन में हमसे मजदूरी की भूजी नहीं थी, तो हमने इसको भी यूज किया नहीं था, क्योंकि हमें परसेंटेज में इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, आगे चल के फिर कट जाएंगे। इससे आप मानोगे ना तब भी हो जाएगा, अगर नहीं मानोगे तब भी हो जाएगा। ठीक, इसे देखिए, 20% की वृद्धि है ना, 20×5 = 5 से 6 हो जाता है। 25 की क्या होता है कमी, 25×4 = 100, 4 से हो जाता है 3, 2×2 = 4, 2×3 = 6, 2×5 = 10, 3×3 = 9। आया है समझ में? जो जो कहा इसने कहा। अब क्या कह रहा है कि उसका जो प्रति सप्ताह का मासिक वेतन है ना इतना है, यानी कि ये, ठीक है ना, 2800, 10% की वैल्यू, 10 यूनिट की वैल्यू, 9 यूनिट की लिखानी है आपको। ये जीरो थे, ये जीरो खत्म, 9 0 0, 9 8 72, 0, 9 8 72, 9 दूनी 18, 18 7 25, यानी 2520 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आ गया भाई समझ में? एक लाइन थी हो जाती है दूसरी। आगे देखिए तो ये क्या कह रहा है, ये भी SSC CHSL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए पहले करके देखिए पहले से। जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है, तो 20 की कमी की है, 40 की वृद्धि की है। सक्सेसिव लगाते हैं, 40 - 20 - 40 × 20/100। ये दो जीरो तो ये जीरो, 20 में 40 में तो 20 के 20 बच्चे, 4×2 = 8 गए, 12 बच्चे। 12% क्या है, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा ना, क्योंकि क्या प्लस में आ रहे हैं तो इंक्रीज होगा ये 12%। ठीक है भाई, आगे देखो।
करो इसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। अरे अगला क्वेश्चन तो लगाओ ही ना, कोई नहीं, खाने में लग गए। ये क्या कह रहा है कि ये फिर क्वेश्चन आ गया टीचर टीयर सेकंड का ही। कोई ना, फिर लिख लो। 15 + 20 + 15 × 100, 20 × 5 = 100, 5 × 3 = 15, 15 × 20 = 35 और 3 × 38, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। पीछे हो चुका है ये क्वेश्चन, डबल रिपीट हुआ है। ये क्या कर रहा है, इसे करो। ये अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। 30% कम कर दिया जाता है, फिर उसे 30% बढ़ा भी दिया जाता है, इसके बाद पुनः 10% कम कर दिया जाता है। तो देखिए करते हैं इसे क्वेश्चन को। 30 कम किया ना, 10 से कितना कर दिया, 7 कर दिया। फिर 30 बढ़ा दिया, 30 बढ़ा दिया नहीं, 10 से कर दिया 13। 10 से कम कर दिया, 10 की चीज 9 में कर दी। 10 धाम 100 धाम 1000, कितनी हो जाएगी, 7 × 63, 13 × 3 = 39, 9, 13 × 6 = 78, 78 और 3 = 81, 819, कितने बचा, 181, 181 कितने से, 1000 से, इंटू 100 लिया। 2 जीरो थे, 2 जीरो खत्म। ये पॉइंट से यहाँ लग जाएगा, 18.1% क्या हो जाएगा, डिक्रीज। 18 यानी पॉइंट में नहीं दिया कोई नहीं, तो 18% ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। डी है, जो भी हो डिक्रीज होगा। ठीक है, आ गया भाई समझ। ये क्या है कि एक मशीन की कीमत में पहले वर्ष 50%, दूसरे वर्ष इतना, तीसरे वर्ष इतना, तो कम कर दिया था 3 वर्ष, यानी मिलाकर 3 मशीनों की कीमत में कितने की कमी हुई। ठीक है कोई ना, मशीनों की कीमत में तीनों की मतलब तीनों की मिलाकर हुई है ना। 50% की क्या सबकी क्या करी गई है, कमी की है ना। तो 50 की चीज 2 से कितनी कर दी, 1 कर दी गई। 50 100/3 यानी 3 से कितनी कर दी गई, 2। 25% कम किया है, 25 चौके 100, 4 से कर दी 3। ये 3 से ये 3 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, 4 बचा यहाँ पर बचा 1। कितनी कमी होगी, 3 की कमी हुई। कितने से कमी हुई, 4 से कमी हुई। N2 करेंगे, 100 लगाएंगे, 4 से काटेंगे 25 बार, और 25 से कितने होते हैं, 75%। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना, 4 की चीज 1 में कर दी, यानी 75% की कमी होगी। आया भाई समझ में। 14 अगस्त का आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में, आफ्टरनून। ये क्या है कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई, और उसके बाद फिर 100% की वृद्धि भी की गई। कोई नहीं, 50% की कमी है ना, तो 2 से कितनी कर दी, 1 कर दी, फिर 2 से 3 कर दी गई है, फिर कितनी गई, 100% की वृद्धि कर दी, 1 की चीज 2 में कर दी। अब देखो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 की चीज कितने में कर दी, 3 में कर दी गई। एक का अंतर आया, 2 पे आया, इंटू 100 करेंगे, 50% आ जाएगा। 2 से घटेगा, ये 50% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि 2 की चीज 3 में की गई है। तो 50% की प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कौन सा, गेन हो जाएगा, प्राप्त, गेन ऑफ द 50%। आया भाई समझ। देखो आराम से देखना, 50% की कमी की है, 50 की कमी कर दी, 50 की वृद्धि की 2 से 3 कर दी, 50% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। ठीक है भाई। ये वृद्धि कमी की है, तो 2 से 1 कम कर दिया तो 1 बचा, 2 से 1 किया तो 3 कर लिया। अब ये 100 की है, 100% की तो आप जानती है, 100% खुद में 1% होता है। खुद एक, ये देखिए, गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है, कीमत पर असर ज्ञात कीजिए। कोई ना, सीधे भी हो सकता है। 100 से कर लो इसे तो, 100 से 120 कितना हो जाता है, 150, कितने का, 30 का डिफरेंस। 120 से हमने पहले भी करा दिया ये क्वेश्चन, तो शायद इसी टाइप का करा दिया होगा, इसी ये नहीं कराया होगा तो। कोई नहीं, 3 चौक 12 और 4 से कट जाएगा, ये 25% की क्या हो जाता है, लॉस, डिक्रीज हो जाएगी, नहीं इंक्रीज हो जाएगी ना, 120 से 150 पर
तो इंक्रीज यानी वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी जाए गई तो उसकी बिक्री में X% बढ़ गई। यदि आय प्रति में 20% की वृद्धि हो तो, यानी कि ऐसी प्रकार क्वेश्चन है ये तो ये 100 से कितना कर दिया गया, एक यानी 75 कर दिया है ना। अब कितना कर रहा है, वृद्धि कर रहा है 120। इनका डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 45 का हो जाएगा ना। 45 का कितने से, 75 से, इंटू 100 कर लेंगे। 15×3 = 45, 15×5 = 75, 5 से 20 बार, और 20×3 = 60। 60 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को छोटी सी में देखते हैं। और टीएस सेकंड का है वो क्वेश्चन है। लेवल भी ठीक ठाक है, आगे मान के चल लो। यही क्वेश्चन टीयर सेकंड के आए हुए हैं। तो अब ये मान लो जीडी में आ जाए, एमटीएस में आ जाए, रेलवे में आ जाए। क्योंकि लेवल ऊपर से नीचे को होता है, ना कि बढ़ता नीचे को। कहीं ये नहीं देखा होगा कि यूपी पुलिस का या जीडी का पेपर है का क्वेश्चन जो आया है वो सीजीएल में आया। सीजीएल में बाद में आएगा, पहले सीजीएल में आ जाएगा वो क्वेश्चन। ओके भाई। तो देखो भाई, ये सीरीज कॉन्सेप्ट आ जाता है बेस्ड इन ईयर पे। आगे देखो इसमें क्या होता है, इसमें बेस्ड इन ईयर पे। एक शहर को जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी, अगले वर्ष 15% कमी की गई, और यदि वर्तमान में जनसंख्या इतनी हो तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। ठीक है भाई, बाद का डाटा दे रखा है। 30% की वृद्धि है, 10 से कितना कर 13, 15 कमी है, 20 से कितना कर दिया 17, 20×200, 13×17, मल्टीप्लाई करना मत ही। अभी देखो यहाँ पे, यदि वर्तमान में जनसंख्या यानी इतने की यूनिट दे रखी है 2 वर्ष पहले, तो पहले तुम्हारा ये है, तो इस पे इस यूनिट की निकालनी है वैल्यू में। 200 है ये, ठीक है भाई। तो 1100 कितना, 11,050, 13×17 कितने की वैल्यू हुई है 200 की। आया, देखो 13×8 104 होते हैं, 13×8 104, बचे कितने 6, 13×5 65, 17×5 85, 5×2 = 10। ठीक है, ये 10, ये 2 जीरो इसकी, 1 जीरो ये, यानी कि 10,000। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसमें पड़ रहा है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आया भाई समझ में, जो भी दिया। 10×20 करेंगे 200 हो जाएगा। 13×17 किया नहीं मल्टीप्लाई, क्या फायदा आगे जाके हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती। इसीलिए हमने कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं की, इनको डायरेक्ट एक 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 बाई मतलब इसमें डिवाइड किया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। इस क्वेश्चन को आप करो जब तक, कैसे करते हैं देखो। ये देखिए, एक शहर की जनसंख्या 25,000 से 25,000 है। यदि प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष की दर से बढ़ रही है, बढ़े 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी। 10 की 10 से बढ़ रही है ना, 10 से 11, 10 से 11, 100 हो जाए, 11×11 = 121। जनसंख्या इतनी है, 2 साल बाद की पूछी है ना, ये 2 साल बाद की है। इन दो जीरो से हम डायरेक्ट निकट कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, जीरो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 25×1 = 25, 25×2 = 50, 50 और 2 कितने होते हैं 52, 2, 25×25, 25 और 5 = 30, 30,250 इसकी जनसंख्या हो जाएगी 2 वर्ष बाद। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। आया भाई समझ में, छोटे से क्वेश्चन है ये भी। ये देखिए, 1 ग्राम के सोने के सिक्के के मूल्य को सोमवार को तो इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी की है। देखो 10 की कमी की है, 10 से कर दी गई 9,
जो कहे दे करे वही लिख ले करो। कमी, मंगलवार को 20% की वृद्धि, 5 से कितनी करती, 20 से 5 से करती 6 वृद्धि। बुधवार को फिर 8% की वृद्धि, 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 से हो गया 27, 25, 25 से हो गया 27। फिर 5% की वृद्धि की जाती है, 5 की जाती है ना, 5 से 20, 20 से होगी 21। इसको कैलकुलेशन करेंगे, 25 पंजे 125, 125 इंटू 2 कितने करेंगे, 250। देखो 250, एक जीरो ये रही, एक जीरो ये रही, 2 जीरो लगा। अब देखो क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करो। अंतिम मूल्य ये दे रखा है, यानी कि इसकी वैल्यू ये दे रखी है, 55, 11.24, 9 इंटू 6 इंटू 27 इंटू 21। निकालने कितने की है, इतनी। यानी कि 2 जीरो से हमने पॉइंट डायरेक्ट कम खत्म कर लेते हैं ना, ये पॉइंट हो गया खत्म आपका, इससे निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो अब देखो इनमें कट काट पीट करेंगे, तो आपको देखो कौन सी में अप्रोक्स जा सकता हमारा। देखो 4500 है, 4200 है, 4000 है, 5000 है। तो इसमें लगा देना 15×3 = 45। हाँ 15×3 = 45 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो इसमें भी 3×7 = 21 बनना है, 3×7 = 21। तो इस प्रकार से तो उसमें 5 का बनना है, यानी 4500। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट। आप कैलकुलेशन भी कर लेना, कोई नहीं, कैलकुलेशन करोगे तो इतना ही आना। ये भी कोई लगाओ मत लगाओ इसको जरूर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। एक टैबलेट के मूल्य में पहले तो 10% की वृद्धि की गई है, 10 से कितनी कर दी है, 11 कर दी गई है। फिर बिक्री के बाद में 10 कारण 2.5% की क्या की है, कमी की है। देखो 2.5% की निकालो, कैसे निकाले, अपॉन 100, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 25×4 = 100, 1/40, और 40 की एक कम कर दिया, 39, 39, 400 हो जाएगा ये। 39 सेकंड, इसे रहने देते हैं, मल्टीप्लाई में क्या होगा, नहीं इसी का कर लेते हैं। 39 सेकंड 39, 39 सेकंड 39, 39 और 4 कितनी होती हैं, 43, 39 सेकंड 39, और 39 और 3 कितने होते हैं, 42, 42 होंगे। कितना बढ़ गया, 29 बढ़ा, कितने से बढ़ा, 400 से बढ़ा, इंटू 100, 2 0 2 0, 4×7 = 28, 7.25। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इंक्रीज में। आया भाई समझ में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर भी सकते हो आगे भी। ये देखिए, एक वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या 72,000 थी, प्रवास के कारण 8 प्रति वर्ष की दर से घट रही है। ठीक है, घट रही है इसमें। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आपको देखिए, 8/100, 4×2 = 8, 4 से 25, 25 से कितनी होगी, 23, 25 से होगी 23। इतनी दे रखी है हमको, 72, देखो 7200 है ना, इंटू 100 कर लेते हैं इसमें। कोई दिक्कत किया मैंने, 720 इंटू 100 करेंगे तो ये 72,000 आएगी। मैंने इसके 1,000 करा के 25 से काट लेंगे आसानी से, इंटू करेंगे 23, 23, 25×4 = 100, 23×4 = 92, तो 92 लिख लो यहाँ पर, मल्टीप्लाई करनी शुरू कर दो। ये जीरो यहाँ आ जाएगी, 2×2 = 4 हो जाएगा। देखो 40 किस में, दोनों में आ रहा है, ये तो कोई नहीं, 2×2 = 4, 7×2 = 14 हो जाएगा, 2×9 = 18, 8×4 = 12, 12, और एक वो 13, यानी कि 312 का 2 होगा ना ये, यानी कि 240 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 6666 या 240, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको यूनिट डिजिट से लेके चलना है, ये नहीं कि पूरी मल्टीप्लाई और डेकोरेशन करके चलनी है, जहाँ जल्दी हो सके वहां तक करनी सीखना। ओके भाई, इसे देखिए,
एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% की बढ़ी और दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी है कम होने के बाद। देखो, पहले वर्ष की है ना, तो 5 की बढ़ी है तो 5% फ्रैक्शन होते 1/20, यानी 20 से कितनी हो जाती है 21। आगे देखो, 4% क्या हो जाती है कमी, 4 की कमी हो जाएगी तो 4 से 25, 25 से कितनी होती है 24, 25 से होगी 24, 4 6 24 होती है, 4 पन्ना 20 होता है, 25 पंजे 125 होता है, 125 होता है। 21 × 6 ही लिख लेते हैं क्योंकि आगे भी कैलकुलेशन पड़ी का फायदा। ये अंत में इतनी है तो 2 वर्ष पहले क्या पूछी, तो यानी पहले की जनसंख्या पूछी है आपसे, तो पहले की निकालनी है। तो ये दे रखा है 55, 12, 4, 8, डिवाइड करना 21 × 6। बूझी कितने की है 125 की है, 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, 7 से काटने 6 से काटे बोले 6 से काट लेते हैं, 6 निम्मा 54 पूरा काटेंगे, 6 निम्मा 54, एक बचा, 6 × 6 5 बचे, 6 7 42, 6 8 48, बचे क्या 48, 52 4 बचे, 6 7 42, 2 बचे, कितने हो गए 6 7 42, और ये हो गए 6 तो नहीं कटा ये, तो यानी कि 6 नहीं कट रहा आपका। पहले काटते हैं इसे 7 से। देखो, 7 से काटेंगे 7 या 21, और 7 से काटेंगे तो कितना आए 7 7 49, और 7 8 56 होते, 7 7 49। ठीक भाई, 7 7 49 बचे कितने आपके 6, एक हो गया, 7 8 56 हुआ, कितना आ जाएगा फिर 8 56, 5 बचे, 7 7 49, बचे कितने 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचे कितने 2 और 4 6, और ये कितनी बार कट जाएगा ये इससे। तो इस प्रकार से ये देख लेना, आप कैलकुलेशन कर लेना, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, जो भी कैलकुलेशन में हमें कोई दिक्कत आ रही है तो पहले तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको डिवाइड करेंगे, आगे समझ में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, कोई नहीं, सीपीयू में आया हुआ है ना, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं, आंसर क्या आएगा, जो भी आएगा वो आप कर लेना। और वैसे भी देखो इसका क्या हो रहा है कि ये इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50, अगर हम नहीं काटते हैं तो 25 दूनी 50 यानी 500 हो रहा है ये। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 500, तो 2 जीरो किस में आ रही है, इसमें आ रही है, तो 2 जीरो के हिसाब से तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसी करेक्ट हो जाएगा। आया भाई समझ में। यूनिट को भी देखना है, वो हमसे ये नहीं चेक करवा रहा कि कैलकुलेशन करो, ये देखो कितना शॉर्ट अप्रोक्स लेके आ रहे हो, कि डबल जीरो की देखी, डबल जीरो तो हमारी जाम बननी, 25 दूनी 50, 500 हुए तो इसके, तो 500 के हिसाब से तो 2 जीरो इसी में लग रही है और किसी में नहीं लग रही, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 से 80,000 ही, पहले वर्ष तो 8% की कमी की गई होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। पहले परसेंट कितनी गई है 8% की कमी, 8 की कमी हो जाएगी ना, तो कितनी हो जाएगी 25 से कितनी हो गई 2 कम हो जाएगी 23 बची, और देखो 5 की वृद्धि होती है, 5 के 20 से कितनी हो जाएगी 21। ओके भाई, तो 25 दूनी 50, यानी 500, 23 × 21। अब देखिए कि इतने की जनसंख्या हमारे ये दे रखी है, तो 80,000 है, 500 की दे रखी है, हमसे पूछी कितनी 23, 23 × 21 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, 21 या 63, 63 का 3, हाथ लगे 6, 21 दूनी 42, 42 और 6 कितने होते 48। ठीक है भाई, 483, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 5 से 16 बार यानी कि 160। अब देखो कितनी है 3 6 18, 8 का डिजिट लगा, ऑप्शन नंबर 77 280, इसका करेक्ट हो जाएगा ये। आगे भाई समझ में, तो देखिए आगे बढ़ो। ये देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है, यह प्रथम वर्ष 25/2%, दूसरे वर्ष 100/9%, तथा तीसरे वर्ष इतनी की परसेंट की दर से बढ़ी, अंतिम जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखो, पहले कितनी है
25/2, 25 × 100, 8/2, यानी 8 से 9 हो जाती है। 8 से कितनी होगी? 9। दूसरे वर्ष क्या होती है? 9 से 11। 9 से कितनी हो जाएगी? 1/9 हो रही है, 9 से कितनी होगी? 10। तीसरे वर्ष आई 20 × 500, 5 से कितनी होगी? 6। ये 9 से ये 9 खत्म हो जाएगी। 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2 से 3 हो गई है। ये रिजल्ट आया हमारा। दो, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी? तो 2 की ये दे रखी है आपके लिए 1500, यानी 15,000। 15,000 2 की वैल्यू। हमसे पूछिए 3 की वैल्यू। 15 × 45, 45 में 2 का भाग दे देना। 45 में दे देंगे 2 का भाग, तो 22,500 आ जाएगा। 22 दूनी 44, 22,500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22,500 कौन सा? इसमें कोई नहीं ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा नन ऑफ दीज। आया भाई समझ में? आगे देखो तो फिर कि एक कस्बे की जनसंख्या कितनी हो रही है? 12,680 के, और 15% बढ़ जाती है तो दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है। तो 15% बढ़ी है ना, तो 20 से कितनी हो जाती है? 23। 20% कम, 20 × 5 से होगी 4। 4 पन्ना करते 20, 5 25, 23। हमसे क्या है? एक कस्बी जनसंख्या देखिए 2 वर्ष में के अंत में 23 की बूझी है, ये दे रखी है आपको। तो देखिए 1268 100 के रूप में तोड़ लेते इसे, 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ओके भाई, 25 का 23 का बूझा आपसे, 25 चौके 100। ओके भाई, 23 चौक 92 होते हैं, और 92 और 92 कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, कि 1268, कुछ और है 1268, 23 चौक 92, 2 अट्ठे 16। ऑप्शन नंबर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कोई नहीं। 2 अट्ठे 16, और ये 6 हो जाएगा आपका, और ये 2 छक्के 12, और 1 के 13। आगे देखिए यहाँ पर 9 अट्ठे 72, 72 का 2, 6 5 56, किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 11,066, यानी 11,600, यानी 1,16,656 इसकी जनसंख्या आ जाती है। ठीक है भाई, हमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें पहले सिंगल डिजिट से देखना है। 6 देखा, 6 दोनों में आ रहा था, हम थोड़े आगे चले, इससे आगे गए तो यहाँ गया है रिजल्ट। ये देखिए, एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% कम यानी हो जाती है, तो यदि उसके मूल्य में अब इतना है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा? तो 10 की चीज कितने में हो रही है? 9 में हो रही है। 10 की चीज 9 में हो रही है, 100 हो गया। 9 में 81, कितनी दे रखी है आपको? इस वैल्यू की दे रखी है, ये 2 जीरो से डायरेक्ट ही काट लेते हैं, 81 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, 35 की है, 35 कर लेते हैं ना, जीरो तो बची है अपनी, जीरो लिख लेंगे बाद में। 5 एकन 5, यानी 50 किस में? 50 दो में आ रही है, कोई नहीं। 5 अट्ठे 40 हो गया, और 3 एकन 3 हो गया, 43 का 3, यानी अब किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा। सिंगल डिजिट का कॉन्सेप्ट लेके चलो भाई, सबसे बेस्ट है, पूरी कैलकुलेशन करोगे, कल इतना टाइम नहीं है। ऐसे थे CHSL 2022 में पूछा, तो कैलकुलेशन तो पूछी भाई। आगे देखिए, एक बाइक में 50,000 रुपये में खरीदी, इसका मूल्य है सलमान सालाना, सालाना ये मतलब प्रति वर्ष 10% की दर से घटता है, यदि कितने वर्षों में मूल्य इतने रुपये हो जाएगा। यानी कि ये कोई CI के रूप में दे रखा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में, जिसमें कराई थी हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट में कराएंगे ना ऐसे क्वेश्चनों को। चलो अब आया तो यहाँ पे देख ही लेते हैं कि 50,000 है, कितना हो जाता है? ये घट के 3 साल, कितने सालों में हो रहा है ये पता नहीं हमें। 36,450, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, 5 से क्या बार 1000 बार हो जाएगा ये,
पाँच छिंग 30, पाँच सत्ते 35, पाँच सत्ते 35, पाँच दूनी 10 और पाँच नहीं 45। ये क्या दिख रहा है आपको? क्यू के रूप में दिख रहा है, तो क्यू के लगा दिया हमने। 10 का निकलेगा ये कितने का? 9 का क्यू 729। एक होता है 10 पे इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो, यानी 10% की बढ़ रही, यानी 10% की दर से कम है रही ना। 10% की दर से घटता है, 10% की दर से घटता है। 3 साल यानी कि हमारी सेट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। SSC 2022 में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। ओके भाई, आगे समझ में ना कि पहले इतनी थी, इतनी कितनी साल बाद होगी। हमने देख लिया, क्यू निकाला, क्यू निकालने के बाद ये 1/10 किया, रेट निकाल ली। रेट हाँ सही है, हमारी फिट है, 10% की कमी है रही है। ठीक है भाई, 10% की। आगे देखो, एक शहर की आबादी पहले साल तो 30% की दर से बढ़ी, तो 10 से कितनी हो जाती है? 13। 15% कम की है, तो 20 से कितनी हुई? 17। 200 हो जाएगा ये। और ये तो शायद क्वेश्चन कराया है हमने अभी कुछ देर पहले कराया है। 10,000 इसका आंसर आया था जो। आया ना भाई समझ में कि इस प्रकार का हमने भी क्वेश्चन करा चुके हैं। आगे कर लेना इस क्वेश्चन को आप। मुझे पता है वैसे मैंने ये कराया है, तो 10,000 का आया था इसका आंसर। एक शहर की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से 44 लाख हो जाती है। एक वर्ष में 4 लाख बढ़ी है, कितनी बढ़ी है? 40 बढ़ी है। डायरेक्ट आंसर लिख दोगे सीधा। इतने छोटे मोटे क्वेश्चनों के लिए ये नहीं करोगे, 10% आएगा ऑप्शन नंबर ए। छोटा सा क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन के साथ आपको आगे देखिए। अब देखिए, एक कंपनी की आय प्रति वर्ष की दर से यदि 2019 में तो कितनी है? इतनी है। 2017 में इतनी रुपये, यानी कि 20। अरे ज्यादा बड़ी जीरो लिखने से कोई फायदा नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है। आराम से लिखो। कितनी जीरो है? 2 3 5 और एक्स्ट्रा 2 3। कितनी हो रही है कि 2017 का डाटा आया है हमारे पास, और 2019 का डाटा क्या कह रहा है? 2019 के 31 25, 31 25 ट्रिपल जीरो। ट्रिपल जीरो से ट्रिपल जीरो खत्म हो जाएगी। 5 से काटेंगे क्या बार कट जाएगा ये? 5 चौक 20, ये 400 बचा। 5 छिंग 30, 5 दूनी 10, पचम 25। स्क्वायर के रूप में बनना है ये भाई। ये 20 का स्क्वायर होता है, ये 25 का स्क्वायर होता है। 5 का अंतर, 5 का अंतर आया हमारा, कितने पे आया? 20 पे आया है। इंटू 100। 5 से कितना? 5 चौक 20, और 4 से कितना? 25%। 2 साल स्क्वायर इस वजह से लिया क्योंकि हमें 2 साल का अंतर है। 17 और 19 का अंतर 2 साल का, इसलिए हमने स्क्वायर लिया। अगर होता 17 की जगह 20 तो क्यू रूट लेते। अगर होता 21 तो 4 रूट लेते। ठीक है भाई। तो दोस्तों, अब हो चुकी है क्लास खत्म। आगे मिलते हैं, फिर अगले पार्ट में चलाएंगे इसी प्रकार के क्वेश्चनों को। जब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।